दादा की यह तख्ता रहा जौने में बैठ के उनके द्वारा तमाम लोगन के कार्यकर्तन के जन के मदद की जा रही। निश्चित तौर पे उनकर कमी खला थी। एक ऐसा व्यक्ति जौन कबहू केहू से झुका नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जौन अपने कार्यकर्तन खातिर, कांग्रेस खातिर, अपने रिमही जनता खातिर ये तख्ता लगा रहा और ये तख्तम दरबार लागत रही। मैंने घर परिवार कोनो पार्टी से के काम नहीं करते रहे, घर परिवार मान के सब के काम करते रहे, जे केहू आवे जहाँ से आवे जैसा ना आवे वह रूप में काम करते रहे। तो उनका लोग भगवान मानत रहे कि भगवान नहीं हमारे भगवान बन के खड़े हो गए, हमारे काम कई दिन नहीं। 2018 में उनका देहांत था। हाँ, वो समय में था जी। यह बताइए कि दादा से जुड़ी का याद ही अपना के दादा हमेशा जब कभी निकलते थे और दादा की जो यादगारें हैं तो हमारे बीच में और ऐसा जी संजय जी तो धोबिया टंकी में एक खास अड्डा रहता था। उम्र में भी वो भोपाल से आते थे तो 2 मिनट के लिए भीतर जाए और उसके बाद तख्त में बैठ जाते थे। सारी समस्याओं का, सारे कार्यकर्ताओं का जो भी मतलब परेशानियां लोगों की, उसका निराकरण वो करते थे। चलिए, मतलब कुल मिला के महिया के तख्ता जो है न्याय के तख्ता रहा और तमाम लोगन का कहो न कहो मददगार साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुली अदालत बड़े उससे खुली अदालत दादा की लगती थी। देखिए, मैंने बताया ना, तिवारी जी को के चर्चा हुआ करती थी। कोई इसे मैया सरकार बोलता था, कोई यहाँ तीसरी अदालत बोला करता था। पर हाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तिवारी जी के पास आया करते थे अपना काम कराने। मेरे को वो पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ऐसा होता था कि संगठन के मामले में हम और सुंदर भैया आपस में उलझ जाते थे, तो ये कहा करते थे कि दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं किसका पक्ष लूं। एक ऐसा व्यक्तित्व रहें जे पढ़े के चीज़ रहें, जिनके विषय में अध्ययन करे चाहिए आने वाले पीढ़ी के, कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब विंध्य प्रदेश बना, पहला चुनाव वो 52 में लड़े विधानसभा के, अब विंध्य प्रदेश के विधायक बने। तो बतावें कि राष्ट्रपति का हमारा फ़ोन उठा ली हैं कि सुन ली हैं, तुम जिद्द कर दे वो आदमी तो लगवा देते रहे कि भाई राष्ट्रपति जी के यहाँ बताओ कि पंडित श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बात करना चाहते हैं। सब लोग अपन सहभागिता निभाई है, तो कोशिश हमारे प्रण की यह ही कि 17 सितंबर को मूर्ति का लोकार्पण करवावे। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। ये रीवा में श्रीयुत स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के 8वीं पुण्यतिथि के जो है अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित थी, जहां भारी संख्या में लोगों के द्वारा लगातार तांता लगा है। जो दादा की यह तख्ता रहा जौने में बैठ के उनके द्वारा तमाम लोगों के कार्यकर्तन के जन के मदद की जा रही, काम की जा रहा। और यह जगह जो है दादा की वो तस्वीर ही जे पर लोग पुष्प अर्पित करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम कहा कि हमारे सहयोगी पीछे का देखा मैं, जहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जे दादा से जुड़े किस्से और दादा से जुड़ी अपन याद का साझा कह रहे हैं, अपन बात कह रहे हैं और यह समय यह पल का जो है महसूस कह रहे हैं। हो गया कुछ विंध्य माँ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जा रहा सियासत के वह बाघ जो पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में अपने नाम से जो है जाने जा रहे हैं। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और आज स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के 8वीं पुण्यतिथि है, जहां लोगन के द्वारा भारी संख्या में यह सभा में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं और तमाम अपन विचार उनसे जुड़े जो समय के कहा जाए कि वह पल हैं उनका साझा कह रहे हैं, उन पर चर्चा कह रहे हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। विनोद शर्मा जी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी राजनीति के इतना बड़ा नाम कऊ में देखी थे कांग्रेस पार्टी के बिना स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की।
निश्चित तौर पे उनकर कमी खलत थी। एक ऐसा व्यक्ति जौन कबहू केहू से झुका नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जौन अपने कार्यकर्तन खातिर, कांग्रेस खातिर, अपने रिमही जनता खातिर ये तख्ता लगा रहा और ये तख्तम दरबार लागत रही। कबहू पटौहा वाली राजनीति नहीं करी। जनता के दरबार लाके वहीं समस्या, वहीं कलेक्टर रहा, वहीं एसपी रहा, वहीं सबके काम हो जाए। तो ऐसा नेता तो अबे दूसर भा नहीं रीवा में, तो उनके न रहे से कांग्रेस की कमी ही। कांग्रेस में वह पूर्ति तो खैर को कर ही नहीं सके, वह पूर्ति को नहीं कर सके, पर अब उनका ऐसा नहीं है केहू न केहू को उनका आशीर्वाद मिली, वह पुण्य आत्मा आए। हर सदी में को नया व्यक्ति आवत है एक नए रूप में, तो जे हिन के उनका आशीर्वाद मिले वह थोड़ा बहुत उनका अंश पाए के कुछ न कुछ उनके पद चिन्हन में आगे चली। चूँकि एक मौका रहा उन्हें के और लोगों के, तुम सब जानी थे अपना छोड़ छाड़ के भाग गए। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में उनका कमी तो है, पर दादा जहाँ हुई ही वहाँ से देखा तो ही कांग्रेस का एक बेर आशीर्वाद दे ही, यह हम कहा चाहते। निश्चित तौर पर दादा से जुड़ी तमाम वह कहानी है जे पर आजो विंध्य के एक नाम जाना जाता है। और दादा के जो पुरान साथी हैं, ऐठे भैया आए हैं, का शुभ नाम है आपका? अरुण प्रताप चतुर्वेदी। अरुण भैया, दादा के साथ एक कहावत बड़ी तेज चल रही कि दादा न हो ही दई वही, वोट न देवे तऊ वही। ये सब तमाम जो दादा के साथ याद जुड़ी हैं लोगन के, उनके साथ कहानी जुड़ी है, वो का कौन नज़रिए से देखे थे जब दादा नहीं आई? दादा के ऐसा व्यक्तित्व रहा, स्वभाव रहा सरल, है ना। सुबह से शाम तक, रात तक जेका जहाँ जरूरत जैसन पड़े, मैंने घर परिवार कोनो पार्टी से के काम नहीं करते रहे, घर परिवार मान के सब के काम करते रहे। जे केहू आवे, जहाँ से आवे, जैसन आवे वह रूप में काम करते रहे। तो उनका लोग भगवान मानत रहे कि भगवान नहीं हमारे भगवान बन के खड़े हो गए, हमारे काम कई दिन नहीं, हमारे काम नहीं हो रहा, नहीं होता रहा, हम जनते नहीं रहें। फिर दादा का लोग बताइन, हम गए जानन देखन तो हमारा काम होगा हो गई है। लोग भगवान अपना कब पहली मुलाकात दादा से कौने उम्र के पड़ाव में भय अपना? 1999 में हमारे परिवार में कांग्रेस पार्टी के सिंबल का, तो वह दौर में हम पढ़ाई लिखाई करके मतलब फुर्सत बहरन उनके साथ में आए, तो मिलन दादा से और उनके सानिध्य में चुनाव जीतन। हम लोग, हमारे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन। उसके बाद से यहाँ आना जाना शुरू हुआ हमारे लोगन के। तो हम उन लोगन के बीच में ये सब काम धाम कने बहुत लोगन के करवाएं। ऐसा ये दादा से, अब ये लोग कहें कि दादा से जुड़े हैं अपना लोग, तो दादा से कही बताई तो आवाज जात रहें, तो लोग काम होत रहा। लेकिन हम लोग तो बहुत पीछे रहें, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि हम जो लड़का रहें उनकी उम्र में। लेकिन तब मतलब कहाँ हो, कैसे आए हैं, कहाँ जाते हैं, एक व्यक्ति के कहा थे वो चिन्हत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे विधानसभा के हो, चाहे रीवा के। अपना क्या बताइए किससे यहाँ हम लोग रहें। एक महिला कहूँ से आई रही, वह दादा के तख्ता के पीछे पिलर में बैठी रही। दादा इधर उधर देखा थे, ऐसे सब देखते रहे इधर उधर। वो महिला बैठी रही, भीड़ में लोग खड़े रहे, कहीं तुम लोग खड़े कैसे हैं, देखी नजर के इनकी महिला कैसे बैठी है। वह सर ढके रही महिला, उनसे कहीं पूछा कैसे बैठी हैं, तो उनसे पूछिन, वो आके बताइन कि भाई दादा ऐसा ऐसा काम है। फिर उनका दादा तुरंत फ़ोन लगाइन, तुरंत काम करवाइन। वो महिला पैर और छुई दादा के, कहीं नहीं जा तुम, अगर काम हो तो बताए आके। ऐसा स्वभाव रहा दादा के, बहुत खुशी का लागत है ये में नेता अब दोबारा देखे को मिली नहीं मिल सका था, नहीं मिल सका था। लोग कोशिश करते हैं लेकिन हुआ में के नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऐठे हम कहब कि हमारे सहयोगी देखा मैं कि ऐठे लोग मौजूद हैं और ये सभा में आपन उपस्थिति दर्ज कराए रहे हैं और तमाम दादा से जुड़ी जो याद हैं वो का साझा कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह जो दादा के स्वभाव रहा, दादा के जो प्रभाव रहा, हमारे साथ का शुभ नाम है अपना? हमारा नाम लल्लन खान है। लल्लन भाई जी, मैं पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ जी। 18 तक मैं अध्यक्ष था। मतलब दादा जब तक रहे तब तक अपना अध्यक्ष रहे। 2000 उनके कार्यकाल में शहीद भाई थे, अकबर जी थे। हाँ, नहीं 2018 में उनका देहांत था। हाँ, उस समय मैं था जी। यह बताइए कि दादा से जुड़ी का याद ही अपना के? दादा हमेशा जब कभी निकलते थे और दादा की जो यादगारें हैं तो हमारे बीच में, और ऐसा जी संजय जी, तो धोबिया टंकी में एक खास अड्डा रहता था
दादा का। कुंवर अर्जुन सिंह जी का भी बहुत खास अड्डा था धोबिया टंकी, और दादा के भी बहुत खास अड्डा था। चूँकि एक हम लोगों का एक राजनीतिक गढ़ था धोबिया टंकी, तो वहाँ पर उनको रुकना बैठना जरूर आपसी भाईचारे में। और किसी काम को दादा ने ये नहीं कहा कि खान साहब कोई काम के लिए अगर हमारे किसी साथी ने किसी काम को कहा या हमने कहा तो दादा ने तुरंत जो है रमेश फ़ोन लगाओ, कभी इस बात के लिए नहीं हुई। अब ये बताइए, दादा के बिना कांग्रेस का कौन नजरिया से देखे थे, का देखी थे कांग्रेस में, कमी का देखी थी? देखिए, उतार चढ़ाव तो आता जाता रहता है, लेकिन अभी लीडर शिफ्टिंग अभी तो शहर में नहीं है। नहीं था दादा के रहे से और ना रहे से। कांग्रेस में एक मजबूती थी और प्रशासन में दबाव था। अच्छा, अब दुनहु नहीं है, अब दुनहु नहीं है, और ना होई। अब नहीं होई। हाँ। होई, समय चक्र आवत है। हाँ। यह अपना जानित है, समय बड़ा बलवान है ना। कोई ना कोई चीज़ जो है समय पर वो आएगी, चाहे आप आए, चाहे हम आए, चाहे अरुण आए, चाहे संजय तिवारी, कोई ना कोई आएगा। कोई एक अवतार आता जाता रहता है, वो काम होगा। उम्मीदन पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर अपना कायम है। यह बताइए, दादा के साथ एक किस्सा जुड़ा रहा कि दादा न हो ही दई हुआ है, अब ये वोट न दे ही तो हुआ है, या का है? ये नारा लगाते थे लोग यहाँ से, हम लोग इस पे भी थे। हाँ। हम इस विषय में नहीं तो अपनों बच्चे नारा लगा नहीं, हमने नहीं लगाया। हाँ। हम कांग्रेस पार्टी के अलावा नारा नहीं लगाते हैं आज भी, हाँ। है ना। हम पार्टी के लिए हैं। नहीं भैया, कुछ कह रहे का के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए दादा दैव थे ही। हाँ। पर दादा ने व्यक्तिगत नहीं कहा था ये, उनके चाहने वाले कार्यकर्ता उनको मानते थे भगवान, और वो थे भगवान। उस समय जब दादा थे तो उस समय और आज के कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। वो हमेशा कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटा से लेके बड़ा तक का, सबका सम्मान करना और सबका कार्य करना, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर। जब भी यहाँ मैया में कोई आया है तो खाली हाथ नहीं गया है, बिना काम के नहीं लौटा। चाहे वो दुख का हो, सुख का हो, हर मामले में दादा एक महान थे, हैं, रहेंगे। ऐसा लीडर न कोई कांग्रेस में ऐसा है, न था, न रहेगा। चलिए, मतलब अपना उम्मीदों खत्म कर दिया। वो यहाँ के मतलब हमारे विंध्य क्षेत्र के, भारत के छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता आपको पूरे मध्य प्रदेश में नौकरी करता हुआ मिलेगा, जय जयकार करता हुआ मिलेगा। उनकी जो चीज़ें थी वो अब संभव हैं। नेता हैं ऐसा नहीं, ये मेरा कहना। चलिए, तो कुल मिला के अपना कह रहे हैं कि वह जो वक्त रहा वह अब वो वक्त के बदौर बनाई हम कब की का है थे, लगातार जाम लगी रहा है, वो गाड़ी के काफिला है थे जो है। ये बताइए, का सुना मैं संजय तिवारी। संजय भैया, का दादा के से जुड़ी याद ही अपना? कि दादा बड़े जीवट व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। वे हम लोग देखते थे, हम लोग यूथ कांग्रेस में थे उस समय, और चूँकि मेरी राजनीति समाजवादियों के साथ शुरू हुई, जगदीश चंद्र जोशी मेरे राजनीतिक गुरु थे, और दादा भी चूँकि उनके बड़े सानिध्य थे। तो उसके बाद मैंने फिर कांग्रेस ज्वाइन की, यूथ कांग्रेस में आया, फिर उसके बाद सतत कांग्रेस की राजनीति में हूँ। तो दादा को मैं देखता था, उस उम्र में भी वो भोपाल से आते थे तो 2 मिनट के लिए भीतर जाए और उसके बाद तख्त में बैठ जाते थे। सारी समस्याओं का, सारे कार्यकर्ताओं का, जो भी मतलब परेशानियाँ लोगों की, उसका निराकरण वो करते थे। चलिए, मतलब कुल मिला के मैया के तख्ता जो है न्याय के तख्ता रहा, और तमाम लोगन का कहो न कहो मददगार साबित हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खुली अदालत, बड़े उससे खुली अदालत दादा की लगती थी, न्याय अन्याय के फैसला हो जाए। हाँ बिल्कुल, यानी 1 मिनट के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता की कोई समस्या है वो तुरंत, या किसी गरीब की समस्या है उसकी तुरंत त्वरित विचार से कार्य होता था। चलिए, प्रशासन में भी दबाव था। देखिए भाई साहब खड़े हैं, का नाम है अपना? जसबीर सिंह। अपना कांग्रेस में है जी। दादा से जुड़ी याद ही कुछ अपना के जहन? कभी निराश नहीं करते रहे दादा, हर आदमी का काम कर देते रहे, कोई भी आता रहा, किसी का कोई भी काम फंसा हो, दादा बिल्कुल फन से करते थे। अपना से कुछ ऐसा बातचीत भय हो? हमने तो जब कभी कोई काम कहा तो दादा ने ना ही नहीं किया किसी चीज़ के लिए। हमारे अकरम भाई हैं, आप भी दादा के बारे में कुछ 2 शब्द बताएंगे? क्या बतावे चाहिए? काफ़ी काम किया है। हम इस वार्ड क्रमांक 23 मैया के पार्षद हैं, अकरम अंसारी बबलू। दादा के बारे में तो बहुत कुछ है हमारे पास जैसे बताने के लिए कि हम छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे,
और उस बार हमारा वार्ड पिछड़ा हुआ तो दादा ने हमसे बोला कि का हो चुनाव लड़वे। हमारा तो कभी ऐसा इरादा था नहीं। अचानक उन्होंने जब बोला तो हम कहे जी जैसा आपका आदेश हो, और हमारे जैसे आदमी को उन्होंने पार्षद बना दिया चुनाव लड़ा के। तो वो दूर से लोगों को जान जाते थे कि क्या है, कैसा है, क्या इसके मन में है। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात थी कि दादा सियासत भर नहीं कर रहे हैं बल्कि सियासत दानन के खोजो कर रहे हैं। वो तमाम ऐसा लोगन का जो है जोड़े के काम कर रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि लोगन के आबे के ताता जो है लगातार जारी है। लोग जो एठ बैठे बंद के मध्य प्रदेश के सियासत में एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में वह में दीप्तमान भा जोने का शायद कौनो सियासतदान जो विंध्य जैसा मध्य प्रदेश के आखिरी छोर से जो है दीप्तमान भे। हमारे साथ जो है राजेंद्र शर्मा जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दादा की पुण्यतिथि है, 8वीं पुण्यतिथि है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दादा से जुड़ी का याद ही जो अपना आज तक सजोए रखे हैं ना, दादा का कहा कि आज अब नहीं आई, उनके बिना कांग्रेस कैसा देखी थे अपना। देखिए, दादा की अगर चर्चा करें हम तो दादा की तो कहानियाँ हैं, किस्से हैं। वो एक ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ता के लिए और जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध थे। वो अपना निजी फायदा नुकसान कभी नहीं देखा करते थे, वो देखा करते थे काम अपना। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, मैं बैठा था तो मैंने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने मुझसे बोला कि शर्मा जी, अगर आप पूरे दिन में एक व्यक्ति की मदद कर लें तो आप ये मानिए कि आपका दिन सफल हो गया। इस किस्म के नेता थे तिवारी जी। एक बार मैंने उनसे कहा कि दादा ये काम ठीक नहीं है, इससे दिक्कत होगी, बदनामी होगी। तो कहते हैं नेक नामी बदनामी के चक्कर में आप ना पड़िए, वो लोगों का काम है, वो करते रहेंगे। हमारा काम है काम करना, हम काम करेंगे। और चूँकि कोई व्यक्ति हमारे पास काम लेके आया है तो हमको उसकी तकलीफ को दूर करना चाहिए। इस किस्म के नेता थे, 24 घंटे उपलब्ध थे। हार जीत से उनको कोई लेना देना नहीं होता था। चुनाव का परिणाम रात को आया, वो हार गए, दूसरे दिन सुबह फिर वो यहीं तख्त पे मिलते थे, फिर लोगों के लिए फ़ोन करते रहते थे। अच्छा, कभी लोग कहते हैं कि तीसरी अदालत महिया में लगती थी, तो उसका क्या मतलब? देखिए, मैंने बताया ना, तिवारी जी को की चर्चा हुआ करती थी। कोई इसे मैया सरकार बोलता था, कोई यहाँ तीसरी अदालत बोला करता था। पर हाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तिवारी जी के पास आया करते थे अपना काम कराने के। और यहाँ मैंने तो एक विधायक को देखा कि वो विधायक उनसे कह रहा था, दादा ने कहा हमारी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है। तो कहने लगे, दादा हमारी सरकार बेकार है, हम इस परेशानी में आप हमारा परेशानी दूर करिए। और दादा ने करके दी। इस किस्म के नेता थे तिवारी जी। मेरे पे उनको व्यक्तिगत उनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ रहा। वो मुझे पुत्रवत माना करते थे। कई लोग साथ छोड़कर चले गए जब कांग्रेस का समय नहीं रहा, जबकि दादा ने उनके लिए जीवन पर्यंत बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो अवसरवादी लोग हैं जिन्होंने दादा से और दादा के कार्यकर्ताओं से और दादा की सत्ता से लाभ लिया, और लाभ लेने के बाद वो चले गए। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि तिवारी जी की भी एक बार विधानसभा टिकट कटी थी। तिवारी जी को 84 के बाद जो अगला चुनाव था उसमें तिवारी जी को टिकट नहीं मिली थी। और जब टिकट नहीं मिली तो यहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में पूरा मैया भरा हुआ था। और लोग कह रहे थे, दादा आप पर्चा भरिए, निर्दलीय भरिए, हम आपके साथ। पर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, पार्टी ने उचित नहीं समझा, हमको टिकट नहीं दिया, आज नहीं दिया, कल देगी, हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नेता थे वो, और ऐसा समर्पण भाव था उनका कांग्रेस पार्टी के लिए। आप सोचिए कि जब तक तिवारी जी थे, रीवा जिले में कांग्रेस अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखी नहीं था, परेशान नहीं था। 2018 में जब तिवारी जी नहीं रहे, इसके बाद एक शून्यता आई, और वो शून्यता की भरपाई
धीरे धीरे अब जाकर हो रही। तिवारी जी के साथ मैंने व्यक्तिगत काम किया है, न केवल एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में बल्कि उनके निजी सहयोगी के रूप में। हर समय जब उनके पास कोई महत्वपूर्ण काम होता था तो मुझे याद करते थे और नॉर्मली वो मुझे शर्मा जी बोला करते थे, पर जब उनका कोई काम होता था महत्वपूर्ण, जैसे एक बार सोनिया जी आई, उनका कार्यक्रम कराना था तो मुझे बुला के कहे राजेंद्र ये काम तुमको करना है। तो इस किस्म के नेता थे तिवारी जी। मैं तो उनको अपना मार्गदर्शक मानता हूँ, पूजनीय मानता हूँ, और आज जहाँ हम लोग हैं, जिस पोजीशन में हैं, उसमें दादा के जीवन, दादा का बड़ा योगदान है, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मेरे डेवलपमेंट में। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा है कि मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका और कांग्रेस पार्टी के चिन्हित लोगों में एक हूँ। इसका श्रेय दादा को जाता है। मैं देख रहा हूँ कि आप भावुक हो रहे हैं उनके बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के आपके देखे जाए तो घरेलू संबंध थे और तमाम आपसे काफ़ी जुड़ाव था। वो मेरे को वो पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ऐसा होता था कि संगठन के मामले में हम और सुंदर भैया आपस में उलझ जाते थे, तो ये कहा करते थे कि दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं किसका पक्ष लूं। वो कहा करते थे एक मेरा कर्म पुत्र है, मेरे को कहा करते थे। बहुत सम्मान करते थे मेरा और बहुत स्नेह करते थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भी उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ और दादा के परिवार के साथ मैं ताउम्र रहूँगा। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि दादा के साथ एक कहानी जुड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं उतरने दिया था इस रीवा की धरती पर किसी शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ कहानी है? ऐसा नहीं था। तिवारी जी वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान किया करते थे, व्यक्तिगत उनसे ताल्लुकात थे, पर तिवारी जी जहाँ राजनीति आती थी तो किसी से समझौता नहीं करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि भले वो प्रधानमंत्री हों, पर रीवा जिले में वो किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया करते थे। ऐसा नहीं, वो रीवा जिले में कार्यकर्ता को सर्वोच्च मानते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई नेता जो सुदूर बैठा है, जो रीवा के बारे में नहीं जानता, वो रीवा की तकदीर को तय करे, रीवा के भविष्य को तय करे। वो ये कहा करते थे रीवा में हम काम करते हैं, हम जानते हैं कौन कैसा। इस हिसाब से वो काम किया करते थे। तिवारी जी पूजनीय दादा कार्यकर्ता को अपनी पूंजी माना करते थे और वो कार्यकर्ता को हर हाल में संभाल के रखा करते थे। एक बार हम लोगों ने, एक मज़ेदार वाक़या है, हम नए नए राजनीति में आए थे, हमने रीवा के एक बड़े वरिष्ठ व्यापारी जी को पटाया हमने, और आजकल एक भाजपा में चले गए पूर्व पार्षद, हमारे पार्षद हुआ करते थे, तो हम लोगों ने पटाया, उसको लेके आए हम लोग, और हमने दादा से कहा कि दादा इसको अगर कमेटी का उपाध्यक्ष अपन बना देंगे तो ये कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। वो भाजपा के थे। तिवारी जी ने हमसे कहा कि शर्मा जी आपको सब आज़ादी है, स्वतंत्रता है, आप जिसे उपाध्यक्ष बनाना चाहें उपाध्यक्ष बनाएं, जिसको सचिव बनाना है सचिव बनाएं, पर मेरा आपको एक सलाह है कि मूलधन पकड़िए, ब्याज पे मत दौड़िए। अगर मूलधन आपके पास है तो ब्याज आ जाएगा। तो वो कार्यकर्ता को अपना मूलधन मानते थे, ऐसी सोच थी तिवारी जी। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं जन्म शताब्दी में। तिवारी जी का ये 100वां जन्म वर्ष होगा 17 सितंबर 2025 को, और हम लोगों ने तय किया है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि इस शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तिवारी जी संघर्ष के प्रतीक थे और इसको हम संघर्ष के रूप में इस पर्व को मनाएंगे। तिवारी जी का 100वां वर्ष एक बड़े सम्मेलन के रूप में हम अपने प्रदेश भर के नेताओं को उसमें बुलाएंगे और एक बड़ा सम्मेलन जिला कांग्रेस कमेटी करेगी। और हमारे रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अजय मिश्रा जी के प्रयास से तिवारी जी की एक मूर्ति भी रीवा नगर में लगने जा रही है, जिसका अनावरण भी 17 सितंबर तक हो जाएगा, ऐसा महापौर जी ने हमको आश्वस्त किया है। और वो मूर्ति अनावरण के साथ ये तिवारी जी का शताब्दी वर्ष जिला कांग्रेस कमेटी धूमधाम से मनाएगी।
भैया आज स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी के 8वीं पुण्यतिथि का जुड़ी याद ही और का तुमने भाव से अपना देखी थी या श्रद्धांजलि सभा का देखिए यह जौन दादा के 8वीं पुण्यतिथि है एक हम लोग यादगार के रूप में मनाई थे। हमका वह दिन याद है कि जब दादा के पार्थिव शरीर दिल्ली से चल के सतना हवाई अड्डा में आवा तो हम लोगों के साथ हम लोग के नेता रहे सुंदर भैया, आज नहीं आई उन्हों रहे। तो वहाँ पर जब हम लोग जौन मंजर देखन उससे यह समझ में आवा कि दादा दलगत राजनीति से हट के सर्वहारा वर्ग के हर वर्ग के नेता चाहे जौने पार्टी के नेता रहे सबके प्रिय रहे। वहाँ पर आरएसएस के प्रमुख बिंद के महेश्वरी जी, शंकर लाल ताम्रकार जी, ये सब सारे लोग उपस्थित थे। सांसद गणेश सिंह, ये मतलब पूरी भाजपा सतना के कांग्रेस इकट्ठा रही। तब वहाँ पर समझ में आवा कि जब 4 बजे हम लोग वहाँ से रथ में लय के उनका पार्थिव शरीर के रीवा आए तो हमका सतना से रीवा जो 50 किलोमीटर के अंतर है ओका पूरा करे में रात 11 बजा। जगह जगह जौन दादा के अमर रहे कि नारा लगा उससे यह साबित हुआ कि वास्तव में पंडित श्रीनिवास तिवारी एक ऐसा व्यक्तित्व रहे जे पढ़े के चीज़ रहे, जिनके विषय में अध्ययन करे चाहिए आने वाले पीढ़ी के कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब विंध्य प्रदेश बना पहला चुनाव वो 52 में लड़े विधानसभा के, अब विंध्य प्रदेश के विधायक बने। हमार बाबा जी स्वर्गीय भाईलाल मिश्रा विधायक रहे 52 में, साथ में रहे। तो जब हम नेता प्रतिपक्ष बनन नगर निगम पे राजेंद्र भैया साथ में रहे तो दादा एक वाक्य बताइन हम लोगों के, कहें कि बाबा के बब्बा से हमारे बड़े पुराने संबंध रहे, इनके हमारे इनका पारिवारिक संबंध। लोहिया जी के कार्यक्रम हो रहा और उस समय सबके पास आर्थिक संकट बहुत रहा तो कहें कि हम जोशी जी या शास्त्री जी या मन बनान की चला जाए बाबा के इनके बाबा जी के गांव सिहावन हमारा गांव है और हुआ से इनके पास गाड़ी है, अब पैसों इनसे मांग के लावा जाए। दादा बताएं कि हम लोग गहन गाड़ी से बस से वहाँ उतरन, रात रुकन, भोजन वोजन बा, सवेरे गाड़ी दीन अपन और कुछ पैसा दीन और वह लय के आन हम लोग लोहिया जी के कार्यक्रम करा। तो यह मेरे के विचारधारा के व्यक्ति रहे। कितनों समय कोहू कैसो आदमी आ जाए, अगर वह बोल दे कि राष्ट्रपति के फ़ोन लगावे है तो दादा उनका बतावे कि राष्ट्रपति का हमारा फ़ोन उठा नहीं है कि सुन नहीं है, तो जिद्द कर दे वो आदमी तो लगवा देते रहे कि भाई राष्ट्रपति जी के यहाँ बताओ कि पंडित श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बात करना चाहते हैं। मजलूम, गरीब, असहाय की मदद करने वाले व्यक्तियों में रहें, हमेशा सबके नसीहत देवागत रहें कि अपने दल से विमुख न होए, कांग्रेस के सिवाय कहों पर सर्वहारा वर्ग खातिर कौनो जगह नहीं है, जातिवाद भेदभाव से हट के ऐसे व्यक्ति के नाम पंडित श्रीनिवास तिवारी रहा। भैया एक बड़ा अपना परिचय जो है जन्म शताब्दी वर्ष पर जो है काम करे वाले हैं नगर निगम की ओर से का कुछ ओकर कार्य योजना। देखिए 23 वर्ष बाद रीवा के जनता अपन महापौर चुने, हमका महापौर बने के अवसर मिला। हमार जब पहली MIC की बैठक है वो में निर्णय लीनगा कि दादा के और महाराजा मार्तन सिंह जी की प्रतिमा लागी। SF चौराहा के जो कोना है वो में पंडित श्रीनिवास तिवारी और जो चौराटा बाईपास के पास है उनमें स्वर्गीय महाराजा मार्तन सिंह जी की प्रतिमा के हम लोग प्रस्ताव करन और ओकर MIC के थ्रू परिषद से पास होगा। हमार मूर्ति आदि करीब करीब बन गई। हमारी एक कोशिश है कि 17 सितंबर को मूर्ति का अनावरण हो। हम जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी से हम ये बोले हैं कि 17 सितंबर जब दादा के 100वीं जन्म के दिवस हुई उसमें एक बड़ा आयोजन पद्मर पार्क में किया जाए, कांग्रेस के सारे बड़े वरिष्ठ नेता के बुलावा जाए, पहले मूर्ति का अनावरण करिए, एक के बाद यहाँ पर जो उनके नाम से संगोष्ठी हुई वो पे सब लोग अपन सहभागिता निभाई है। तो कोशिश हमारे यही कि 17 सितंबर को मूर्ति का लोकार्पण करवावे।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,